प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं प्रभु के अनुग्रह से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक सुंदर समय परमेश्वर ने दिया और रात्रि के समय परमेश्वर ने बैठकर उस वचन से बताने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सब जानते हैं कि मैं रोज़ सुबह अपनी बेटी के साथ परमेश्वर के वचन को रोज़ डालता हूँ। आप लोग देखते हैं और उसे लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, क्योंकि मेरा मेन मकसद तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, कम से कम एक बार ज़रूर उस रील को जो मैं अपनी बेटी के साथ वचन के द्वारा रोज बनाता हूँ, किसी न किसी के कान में, किसी न किसी के जीवन में परमेश्वर का वचन काम करे। मेरा मेन मुद्दा तो यही है, मेरा लक्ष्य तो यही है कि परमेश्वर का वचन हर एक लोग तक सुन सके। तो इंडिविजुअली हम तो जान नहीं सकते, लेकिन वैसे तो हम परमेश्वर के वचन को इस सोशल मीडिया के थ्रू हम परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकते हैं या वचन को हम वीडियो बना सकते हैं। सो जब कई बार सोशल मीडिया में देखता हूँ तो कई ऐसे लोग देखता हूँ मैं जो बेकार वीडियो बनाते हैं, मतलब जिनका कोई मीनिंगलेस, मतलब ऐसी वीडियो बनाते हैं। उनके ऊपर व्यूज़ देखता हूँ, फॉलो शेयर देखता हूँ, मिलियन एंड थाउजेंड ऐसे करके होता है। लेकिन जब मैं मसीह भाइयों की चीज़ों को देखता हूँ ना, जो मसीह भाई वीडियो बनाते हैं, प्रभु का वचन शेयर करते हैं, प्रचार करते हैं, उनकी उस पर तो कोई शेयर नहीं करता। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, जितना हो सके ना परमेश्वर के वचन को आप, जो भी प्रभु का सुसमाचार या प्रचार करता है, उसको आप शेयर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियो को जो प्रभु वचन डालता हूँ उसको शेयर करें, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करती है देन यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं और प्रभु आशीष करने पाए। सो आज का जो विषय है ये है कि ये जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, ये एक उपहार है जो परमेश्वर ने दिया है। बाइबल का वचन जब पढ़ते हैं, भजन संहिता 118 का 24 में लिखा हुआ, मैं पढ़ूंगा। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। आज वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है। मतलब परमेश्वर ने तो हर एक दिन बनाया है, आज या कल या परसों नरसों, जितने दिन देखोगे आप, वो हर दिन परमेश्वर ने बनाए हैं, प्रभु यीशु ने बनाए हैं। एक दिन ऐसा नहीं है कि जो प्रभु ने नहीं बनाया। और प्रभु ने जितने दिन बनाए सब अच्छे ही बनाए, और जितनी चीजें बनाई सब अच्छी ही बनाई परमेश्वर ने। उत्पत्ति किताब पहला अध्याय पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर जितनी चीजें बनाई है ना, परमेश्वर बोलते गए ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। सब चीज को प्रभु ने अच्छा किया, अच्छा बनाया, और परमेश्वर सब चीज परमेश्वर ने अच्छा बनाया। सो आज का दिन भी प्रभु यीशु ने अच्छा बनाया है। आप ये ना सोचकर बैठे कि कई बार होता ना कि मनुष्य कह देते हैं कि आज तो मेरा पूरा दिन खराब चला गया, अच्छा था ही नहीं मेरा दिन, पूरा दिन खराब चला गया आज मेरा। तो ये बोलकर हम ना कहे कि पूरा दिन खराब चला गया। क्यों चला गया? क्यों कहे हम कि आज दिन पूरा खराब चला गया? मतलब कुछ भी जीवन में कंडीशन हो जाए या हालात या जीवन में उतार चढ़ाव आ जाए तो हम सीधा कह देते हैं कि आज पूरा दिन खराब था। भाई क्यों था खराब? कि आज का दिन तो प्रभु ने बनाया है, और प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने आज का दिन बनाया है। तो इस आज के दिन को क्यों हम खराब कहे? प्रभु ने एक दिन भी खराब नहीं बनाया, और परमेश्वर हर चीज प्रभु ने अच्छा बनाया। तो ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, भजन संहिता में कहता है कि यह कहता है आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है। आज वो दिन है।
आज जो दिन प्रभु ने बनाया आपके जीवन में, वो दिन जो परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने आपके लिए एक आशीषित दिन बनाया है, एक विजय का दिन बनाया है, एक जयवंत का दिन बनाया है, एक चंगाई का दिन बनाया है, एक बढ़ोतरी का दिन बनाया है, एक आशीष का दिन बनाया है। क्यों अपने मुख के द्वारा, क्यों अपने मुंह से हम ये कहे कि आज का दिन मेरा खराब है, बेकार है, अच्छा नहीं है? क्यों कहे? हमारा दिन, हर एक दिन कैसा भी क्यों ना हो, हम अच्छा कहेंगे। आप अपने मुख से, अपने मुंह से हमेशा ये कहे कि नहीं, बेशक आपके जीवन में एक गरीबी का समय आ जाए, या उतार का समय आ जाए, या परेशानी का समय आ जाए, या बीमारी का समय आ जाए, या हालात ऐसे बिगड़ गए समझ नहीं आ रहा, ऐसा समय आ जाए, आपको क्या कहना है? मेरा ये दिन प्रभु यीशु के नाम से अच्छा बनेगा। एक कैसा भी दिन क्यों ना हो, प्रभु ने आपका हर एक दिन अच्छा बनाया है। क्या आप कमेंट में हालेलुया लिख सकते हैं? अगर हाँ, अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो तो हालेलुया जरूर लिखोगे। तो हर एक दिन प्रभु ने आपका या मेरा, हम सबका, परमेश्वर ने आज का दिन बनाया। प्रभु ने बनाया, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, किसी इंसान ने आज का दिन नहीं बनाया, हमारे प्रभु ने बनाया। तो इसीलिए कहता है, हे यहोवा, कहता है हम इसमें मगन और आनंदित हो। क्या इसमें हम मगन और आनंदित होने पाए? मगन मतलब खो जाना, आनंदित मतलब उसमें हमेशा आनंद के साथ रहना, मगन रहना। कैसा समय आ रहा है? कहना मेरा प्रभु ने आज का दिन बनाया है। मैं क्यों दुखी रहूं, मैं क्यों परेशान रहूं, मैं क्यों चिंतित रहूं, मैं क्यों निराश रहूं, मैं क्यों उदास रहूं? मेरे प्रभु ने आज का दिन बनाया है, इसलिए मुझे प्रभु में आनंदित और मगन रहना है। हालेलुया। फिलिप्पी किताब जब पढ़ते 4 अध्याय में, वहां पर पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या वो जिस समय ये पत्री में लिख रहा है, क्या वो आनंदित था? क्या वो उसकी कंडीशन थी आनंदित रहने की? क्या खुशी से रहने की उसकी कंडीशन थी? नहीं। वो एक ऐसी परिस्थिति में था, अगर आप और मैं उस कंडीशन में होते तो आनंदित क्या, हम चिंता में, टेंशन में पड़े पड़े परेशान रहते। लेकिन वो पौलुस कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। दैट इज द ओनली weapons to fight with our problems। यही एक ऐसा हथियार है अपनी परेशानी और अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए। अगर हम प्रभु में मगन और आनंदित रहेंगे, जो प्रभु ने बनाया है, आप अपनी हर एक परिस्थिति, हर एक परेशानी, अपनी हर एक दिक्कतों से आप लड़ सकते हैं। इसलिए कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरी बात, प्रभु ने ये जीवन दिया है। ये जीवन एक उपहार है जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। दैट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड विच गॉड हैज गिवन अस टू अस। जो प्रभु ने हमें दिया है, ये परमेश्वर का दिया हुआ है गिफ्ट है, जीवन। ये जीवन का जो प्रभु ने दिया हमें, इस जीवन को हम
इस जीवन में जब हम पृथ्वी पे आए हैं, इस जीवन में उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव ऐसा आते रहते हैं। ये जीवन ऐसा है। ऐसा नहीं है कि हम मसीह प्रभु में आ गए तो जीवन में उतार नहीं आएंगे। उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे, उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे। ऐसा नहीं है। जो ये कहता है कि प्रभु मानने के बाद दुख नहीं, हाँ आते हैं, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें बल और ताकत दूंगा, वो संभालेगा, वो लेके चलेगा। आती है, लेकिन प्रभु उसमें हमें स्थिर खड़ा करके रखता है। वो मजबूत हमें खड़ा करके रखता है। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए भजन संहिता जब पढ़ेंगे 90 का 12 पर हम पढ़ेंगे। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइटल में लिखा हुआ है भजन संहिता उसका 90 चैप्टर वर्स 12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। कहता हमें दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। देखो मेरे प्रियो, हमारे पास कितने दिन हैं कितने नहीं हैं ये तो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। हाउ मेनी डेज वी हैव, हाउ मेनी इयर्स वी हैव, वी डोंट नो अबाउट इट। हम नहीं जानते कितने दिन कितने साल आपके पास मेरे पास है। क्या पता मेरे पास आज की रात है, हो सकता है मेरे पास और साल भी है, हो सकता है परमेश्वर ने मुझे 20 साल 50 साल कितने साल रखा है। आई डोंट नो अबाउट दिस एंड यू टू। अगर आप जानते हैं कि आपके कितने साल बचे हुए हैं, पता नहीं। लेकिन यहां पर दाऊद कहता है हमको अपने दिन गिनने की समझ दे दे। क्यों मांग रहे हैं, किस बात की जरूरत है उसे दिन गिनने की, क्यों मांग रहा है, क्यों कह रहा है कि मुझे दिन गिनने की समझ दे। ऐसे क्या जरूरत पड़ गई दिन गिनने समझ मांग रहा है, क्यों। उसे पता है कि जितने दिन मेरे पास बचे हैं, हो सकता है उसके पास 100 दिन या 200 दिन या 500 दिन या 1000 दिन, जितने दिन बचे हैं उस दिनों का मैं बुद्धि के साथ और समझ के साथ उपयोग कर सकूं। आज दुनिया में पता है लोग हैं, जहां देखोगे वहीं पर सताव, persecutions and all those things happening, सब चीज हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं जो सताए जा रहे हैं, जो प्रभु के कारण, मसीह प्रभु यीशु के कारण जिन पर ताड़ना, जिन पर सताव हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उन्हें आनंदित और मगन होना चाहिए कि उनके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक बार कमेंट में आमीन लिखिए यदि आप यहां तक बने हुए हैं तो। परमेश्वर ने उनके लिए लिखा ना, मत्ती 5वें अध्याय में लिखा है धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाते हैं। और एक पढ़ लेते, वचन पढ़ लेते हैं, मत्ती उसका 5वां अध्याय और प्रेज़ द लॉर्ड, मत्ती उसका 5वां अध्याय लिखा हुआ है 11 में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। बिग गिफ्ट फॉर यू, एक बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने आप हर एक के लिए रखे हुए हैं। Those who are persecuting for the Lord Jesus, जब प्रभु यीशु के कारण सताव जा रहे हैं उनके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा। हालेलुया। क्योंकि हमारे दिन कितने हैं, कहता उस दिन की गिनने की समझ दे दे मेरे प्रभु, ताकि उनको मैं अच्छे से बिता सकूं।
लोग दिन पर दिन बीते जा रहे हैं, बीते जा रहे हैं, बीते जा रहे हैं, बीते जा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि अरे प्रभु यीशु कब आएगा, कब आएगा, प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। 10 साल पड़े या 5 साल पड़े या 15 साल पड़े या 20 साल पड़े या 10 दिन पड़े, कुछ पता नहीं। समझ प्रभु से मांग, दिन गिनने की समझ दे प्रभु, ताकि मैं क्या हो सकूं, बुद्धिमान हो सकूं। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। समझ दे प्रभु दिन गिनने की, ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। इसलिए कहता है समय को बहुमूल्य समझो कि दिन बुरे हैं। जो समय मिल रहा है उसमें आनंदित और मगन होकर, प्रभु में लीन होकर, प्रभु में आनंदित और मगन होकर आगे बढ़ते जाओ। प्रभु में बढ़ते जाओ, प्रभु ईश्वर में बढ़ते जाओ, वचनों में बढ़ते जाओ, संगति में बढ़ते जाओ, प्रार्थनाओं में बढ़ते जाओ। प्रभु कहता है दिन बहुत बुरे हैं, समय कुछ नहीं पता। इसलिए जो दिन प्रभु ने बनाया, आनंदित और मगन होकर, टेंशन को जीवन में काम मत कर लो, चिंताओं को नहीं, लोगों को नहीं, आपदाओं को नहीं, परेशानियों को नहीं, लेकिन अपने जीवन में परमेश्वर को काम करने दो। कि हर एक दिन प्रभु ने बनाया है, इसलिए प्रभु ने हर दिन बनाया, उसकी समझ प्राप्त करें। हमारे दिन कितने पड़े उसमें आनंदित, मगन, खुश, आशीषित रहकर जीना है। मैं अपनी प्रार्थना करता हूँ, स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से हमें दिन गिनने की समझ और बुद्धि दे, ताकि हम बुद्धिमान हो जाए और जो समय आपने दिया है उसमें आनंदित और मगन और जयवंत जीवन जीने की सहायता। कोई भी ऐसी परेशानी या दुख हमें ना दबाने पाए और ना पीछे खींचने पाए। प्रभु हर एक दिन आपने हमें दिया है, एक उपहार है जो जीवन आपने दिया है, उसमें आनंदित और मगन और खुश और जयवंत जीवन होने के लिए सहायता कर। जितने मेरे भाई मेरी बहन देख रहे हैं सबको आशीष कर, धन्यवाद देते यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टार्स, आप स्टार बेचकर भी हमारी सेवकाई के लिए मदद कर सकते हैं। प्रभु सब आशीष करे, जय मसीह की। और रोज वीडियो सुबह डालता हूँ, उसको शेयर करना ना भूलें और लाइक भी जरूर करें, ताकि परमेश्वर की महिमा मिले। सबको जय मसीह की, गुड नाइट, हालेलुया।